समय में ऐसे कार्य करके दिखाने वाले हो, आने वाले समय में ऐसे काम आप करने वाले हो कि लोग आपको याद करना चाहिए। ऐसे काम आपको करने चाहिए। आपको ऐसा काम करना चाहिए कि आपके पैरों के छाप छूटने चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, पहली से 10वीं तक इतिहास पढ़ाया जाता है। पहली से 10वीं तक क्या पढ़ाया जाता है? इतिहास। 10वीं के बाद इतिहास बनाने का टाइम आता है। 10वीं के बाद इतिहास क्रिएट करने का टाइम आता है। 10वीं के बाद हमें ऐसे काम करने होंगे, ऐसे वर्क करने होंगे, इतना फोकसिव हमको काम करना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों पे हमारा नाम आना चाहिए। ऐसा काम हमें करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे कई बच्चे और बच्चियां हो गए जिन्होंने अपने इतिहास में नाम अंकित कर दिया। परेशानियां बहुत थी, मुश्किलें बहुत थी, गरीब वो भी थे, हम भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को फोकस किया, अपने करियर को फोकस किया, अपनी जिंदगी में कुछ बनने का मकसद तय किया। जैसे मैंने आज आप मकसद तय किया, मैंने मकसद क्या तय किया कि जाऊंगा आज स्कूल में। आज आपके सामने खड़ा हूं ना, ऐसे ही थोड़ी आ गया, इतने दिन तो आया नहीं ना। आज क्यों आ गया? क्योंकि मैंने एक मकसद डिसाइड किया कि आज मैं इस स्कूल में आने वाला हूं। तो अगर ऐसे आप भी कोई चीज डिसाइड करोगे तो वो आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। आज आप सभी लोगों की हाथों की लकीरें बदलने वाला हूं। कसम भवानी की, अगर आपने मेरी बातें 10 मिनट अगर ध्यान से सुनी, आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आपके हाथों की लकीरें बदलने वाली है। सही बच्चे अपने हाथों की लकीरों को देखेंगे। जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य की तरफ होता है, जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य की तरफ होता है तो प्रॉब्लम नहीं दिखता। जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य की तरफ होता है तो प्रॉब्लम नहीं दिखता। लेकिन जब हमारा ध्यान हमारे प्रॉब्लम की तरफ होता है, जब हमारा ध्यान हमारी प्रॉब्लम की तरफ होता है तो लक्ष्य नहीं दिखता। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही एक बच्चा था, बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, घर में लाइट नहीं था, लेकिन उस बच्चे का ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ था। किसे मालूम था अखबार बेचने वाला एक दिन राष्ट्रपति कलाम। रग जज्बा अपने जिगर में, एक दिन मुकद्दर भी तेरा गुलाम होगा। अपने अंदर वो जज्बा और जोश रखना बहुत जरूरी है। अपने अंदर कुछ बन दिखाने का वो जज्बा और जोश रखना जरूरी है। एक बच्चा घर घर जाके अखबार डाल रहा है, उस बच्चे को देख के आप क्या सोच सकते हो बच्चा क्या करेगा? लेकिन वही बच्चा अपने अंदर एक लक्ष्य रखता है कि बनूंगा एक ऐसा आदमी, बनूंगा एक ऐसा व्यक्ति, लोग मिसाइल मैन की तरह, मिसाइल मैन नाम देगी मुझे। ऐसा उस बच्चे ने लक्ष्य रखा। गरीब था, घर में लाइट नहीं थी पढ़ने के लिए, स्कूल में फीस नहीं था भरने के लिए, घर के बाहर रोड लाइट पे बैठ के पढ़ता था, क्योंकि उसका ध्यान प्रॉब्लम पे नहीं था। उसका ध्यान प्रॉब्लम पे नहीं था कि लाइट नहीं है, उसका ध्यान लक्ष्य पे था, पढ़ना है। लाइट है नहीं है मालूम ही नहीं है, हमको तो पढ़ना है। रोड के नीचे पढ़ेंगे, जहां जाए पढ़ेंगे। तो उसका ध्यान उसके लक्ष्य की तरफ था, प्रॉब्लम पे नहीं था। आज होता क्या है, हमारा सारा ध्यान प्रॉब्लम पे चला जाता है। मैं क्या करूं, मुझसे तो होगा नहीं, मैं कर पाऊंगा नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूं सबसे महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड आपके लाइफ में क्या होता है? 10th। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके माँ बाप ने बताया होगा, टीचर ने बताया होगा कि 10th इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 10th इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाई इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इस 10th के प्लेटफॉर्म पे रख के आप ऊंची उड़ान लगा सकते हो। इस 10th के बेस पे आप आगे बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वो 10th पे ही बैठ जाते हैं कि भाई 10th इंपॉर्टेंट, 10th हो गया, बस हो गया, काई होनर नहीं। तो 10th हो गया तो 10th क्या है? प्लेटफॉर्म है, इस पे पैर रख के हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी ये संस्था जो भी बच्चे 10वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप अभियान लाई है। जो बच्चे गरीब हैं, असहाय है, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि आज आप कहीं पे भी सीखने जाओगे, कहीं पे भी कोई चीज की ट्रेनिंग लेने जाओगे, सबसे पहला प्रश्न आएगा फीस। सर फीस कितना भरना पड़ेगा, पैसा कितना भरना पड़ेगा? तो फीस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम नाउअडेज, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, करियर ज्योति एजुकेशन जो संस्था है, ये बच्चों के लिए स्कॉलरशिप लाई है।
ये स्कॉलरशिप क्या करेगा, हम स्कॉलरशिप लेके अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ट्रेनिंग मतलब जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मतलब एक्सपीरियंस ट्रेनिंग, कंपनी लेवल की ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 100 साल से काम कर रही है जो कंपनी, 500 700 800 सालों से काम कर रही है, उतना पैसा जो कंपनी ने नहीं कमाया, उससे ज्यादा पैसा वो कंपनी कमा रही है जो कंपनी अपना काम ऑनलाइन कर रही है। सही है गलत है? कंपनी अपना काम, राइट, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सब ऑनलाइन। आज हर काम, each and everything, it is done by computer, it is done by technology, it is done by internet, it is done by networking. So it is very much important my dear friend, क्योंकि एक कंप्यूटर 100 आदमी का काम कर रहा है, 1000 आदमी का काम कर रहा है, लाख आदमी का काम कर रहा है। अगर ये मुझे नहीं आ रहा है, मतलब मैं जो एक आइटम हूं, सिंगल पीस हूं, मैं जो मुझे नहीं आ रहा है, मतलब मैं 100 आदमी का काम नहीं कर पा रहा हूं, मतलब मैं लाख आदमी का काम मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे तो वो टेक्नोलॉजी की थिंग्स आ ही नहीं रही है। तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक समय था कि हम जब बैंक पे जाया करते थे पैसे लेने के लिए, एक व्यक्ति बैठा था पैसे आपका लेता था। लेकिन आज क्या हो गया, मशीन आ गया है, मशीन में डालो पैसे हो गया जमा, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, मशीन है। पैसे निकालने के लिए पहले एक बैंक में आदमी बैठा था, लेकिन अब मशीन आ गया है, डालो पैसा आएगा। सो माय डियर फ्रेंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पहले के जमाने में पासबुक प्रिंट करना था तो एक आदमी बैठा था कंप्यूटर पे पासबुक प्रिंट करने के लिए, पर नाउअडेज वन मशीन है स्कैम जो कभी थकता नहीं, रोता नहीं, डरता नहीं है। वो मशीन आ गया, पासबुक डालो प्रिंट हो जाएगा। सो स्लो एंड स्टडी, इफ यू सी ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग और फुल्ली डिपेंडेंट ऑन मशीन। And it is very much important कि ये सारी चीजें, सारी टेक्नोलॉजी, all these things you should able to learn, but not only on that, to learn course. आज ये सारी चीजें एज अ कोर्स बन के, आज आप कहीं भी जाओगे टू लर्निंग अ कंप्यूटर एंड ऑल, एक कोर्स मिलेगा, वो कोर्स करोगे और कोर्स करोगे काय होना नहीं। अरे कोर्स तो कितने लोगों ने कर डाला है, कोर्स करके कुछ होने वाला नहीं है। बट हियर इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि कंप्यूटर में जॉब की ट्रेनिंग। सो हियर आवर ट्रस्ट इज नॉट गिविंग अ कोर्स, इज गिविंग अ कंप्यूटर जॉब ट्रेनिंग, दैट वी शुड बी रेडी। क्योंकि आज के जमाने में एक व्यक्ति की कीमत उतनी है जितना वो कमाता है। अरे कितनी कीमत है, जितना हम कमाते हो हमारी कीमत है आज। ये बात मेरे को समझ में आ गई, आपको भी समझ में आ जाएगी, कसम भवानी की। लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपको पूछेंगे। मेरे आजू बाजू लोग पूछते हैं कि सर ऐसे बड़ा है ना, अच्छा है ना, क्यों? इनको मालूम है कि मैं कौन से कंपनी में काम करता हूँ, महीने का कितना कमाता हूँ, इनको मालूम है। पहले कोई पूछता नहीं था, सब पूछते हैं सर